पाकिस्तान में कोरोना के बाद डेंगू वबा तेज़ी से फैल रही है। आखिर वजह क्या है, इसका इलाज क्या है? मैं आज मौजूद हूँ डॉक्टर ईसा लैब में और डॉक्टर फरहान ईसा से जानूंगा कि इस सब की वजह क्या है, डेंगू को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, क्या क्या एहतियात की जा सकती हैं और क्या इसका इलाज है। तो आइए चलते हैं डॉक्टर फरहान ईसा से बात करते हैं। डेंगू की वबा पे बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर फरहान ईसा मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, डेंगू बुखार है क्या? डेंगू बुखार जो है वो बेसिकली एक वायरस से होता है। अगर देखा जाए तो ये तो चिकनगुनिया भी वायरस से है और ये कोरोना भी एक वायरस ही है। ये जो वायरस है डेंगू का, ये बेसिकली कहलाता है, ये उन बीमारियों में आता है जो हेमोरेजिक कंडीशंस कॉज करती हैं। हेमोरेजिक कंडीशंस क्या हैं? जिसमें अगर ये सही से मैनेज नहीं हो तो बॉडी में ब्लीडिंग्स हो सकती हैं। तो ये इसलिए थोड़ा सा ये ख़तरनाक हो सकता है अगर ये सिचुएशन इसकी डेवलप हो जाए। तो सिचुएशन ये है कि ये वो वायरस है डेंगू का जो कि मच्छर से फैलता है। अभी हमने ये तो सुना था, शुरू से सुन रहे हैं कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है। अलबत्ता मलेरिया का वायरस नहीं होता। मलेरिया जो है वो का जो जरासीम है वो एक पैरासाइट है और उसका इलाज भी मुख्तलिफ है। डेंगू का वायरस है और ये जो है मच्छर से फैलता है और इसका ये जो एडीस इजिप्टी मच्छर है, ख़ास किस्म का मच्छर होता है जो ये बीमारी फैलाता है। और ये भी मैं बात बताऊँ इस वक्त कि डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है इस वक्त और डेली के हमारी लैब में ही 50 से 100 केसेस पर डे आ रहे हैं जो हम गवर्नमेंट को इन्फॉर्म भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट उसके ऊपर एहतियाती तदाबीर भी ले रही है। एक और इससे मिलती जुलती जरासीम है जो कि चिकनगुनिया कहलाता है। वो भी इसी मच्छर से फैलता है, एडीस इजिप्टी से, और वो भी थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो रहा है। दोनों का मिलती जुलती बीमारियां हैं और वायरस है। और जो डॉक्टर्स हैं उनके बारे में ईसा लैब जो है काफ़ी अवेयरनेस सेशंस भी अब कर रही है उनको बताने के लिए भी। सर अभी हम कोरोना वायरस की वबा से भी पूरे तरीके से निकले नहीं हैं कि सर्दी आती है तो डेंगू बढ़ जाता है। अब सर्दी आ रही है और हम केसेस में इजाफा देख रहे हैं, तो कैसे बचा जा सकता है इससे? एक तो अल्लाह ताला से दुआ करें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान मतलब बहुत ही मेहमान नवाज़ कौम है ना, तो वो बहुत मेहमान नवाजी करता है। तो पाकिस्तान, आपको पता है कि वो वाहिद 2 ममालिक रह गए हैं दुनिया से जिससे पोलियो रेडिकेट नहीं हुआ। तो ज़ाहिर है कोरोना भी कहीं जाने वाला नहीं है, मेहमान नवाजी पाकिस्तानियों की है और वो रहेगा। तो एहतियाती तदाबीर करना बहुत ही ज़रूरी है। हम तो मलेरिया को अवॉइड नहीं कर सके, अफसोस के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ। टाइफॉइड ने तहलका मचा दिया है, दुनिया शर्म से देख रही है पाकिस्तान को कि यहाँ से पोलियो ख़त्म नहीं हो पाया और ये जो है बीमारियाँ कोई भी ख़त्म नहीं हुई, टीबी भी ख़त्म नहीं हुआ है। और हम तो समझें कि एक तरह से एक बैंक बन गए हैं बीमारियों का, तो लोगों को भी एहसास होना चाहिए। और मैं भी आपके सवाल का जवाब देने से पहले ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ खुदारा वैक्सीनेशन लगाएं। अच्छा, पाकिस्तानी कौम भी ना बड़ी फ़नी कौम है, मतलब आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी। यकीन माने कि मैं क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज़ का डॉक्टर हूँ और मेरी तो फील्ड है, आज तक किसी ने मुझसे नहीं पूछा वैक्सीन लगाने पे कोविड की कि क्या इसको लगाने के बाद जहन मफलूज हो सकता है या हमारे दिल को दौरा पड़ सकता है या गुर्दे फेल हो सकते हैं। खुदा ना खास्ता किसी ने सवाल नहीं पूछा। जिगर फेल तो नहीं हो सकता, कोई और मसला तो नहीं होगा। बस एक र्यूमर पाकिस्तानियों में फैल जाए कि बच्चे पैदा नहीं हो सकते और उसके ऊपर जो है ना पाकिस्तानी जो है ना वो हर चीज़ छोड़ देते हैं, वो भी र्यूमर्स के ऊपर। तो ये चीज़ें खुदारा, वैक्सीनेशन जो है ये एक प्रोटेक्टिव चीज़ है, लोगों को वैक्सीनेशन लगानी चाहिए। अब डेंगू की भी बाय द वे वैक्सीनेशन आ गई है, ट्रायल पे है। तो एक तो ये बहुत ज़रूरी है। डेंगू का ये है कि ज़ाहिर है कि पानी जहाँ जमा होता है तो वहाँ पे मच्छर अंडे देते हैं, मच्छर से बेसिकली ये वो निकलते हैं और मच्छर काटता है तो उससे डेंगू होता है। जिनको एक दफ़ा घर में डेंगू हो गया है तो इसलिए उसको उस पेशेंट को नेट में रखना भी ज़रूरी है कि अगर मच्छर उसको काटता है और घर वाले किसी और को काटेगा तो ट्रांसफ़र कर देगा जरासीम उसके ऊपर। इस वक्त जो है ज़ाहिर है कि जब आप बाहर निकलें, सर्दियों का वैसे भी मौसम है, नहीं भी होता तो अपने आप को फुली कवर्ड रखें। शाम के ऐसे टाइम पे जब मच्छर ज़्यादा होते हैं वहाँ बाहर ना बैठें। अगर बैठ रहे हैं तो कॉयल या कोई भी ऐसी चीज़ जो मच्छर को भगा सकती है, या आप हाथ पे कुछ लगा लिया, ऐसी चीज़ें बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल हैं जो मच्छरों से बचाती हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना इस किसी भी बीमारी से बचने के लिए, वो 4-5 गुजारिशात है मेरी। सबसे पहले ये है कि ये एहतियाती तदाबीर अपनी जगह पे हैं। जैसे कोविड में कहते हैं कि आप हाथ सही से साफ़ करें, मुंह ढक के रखें, क्योंकि आँखों के ज़रिए, नाक के ज़रिए और मुंह के ज़रिए कोविड अंदर जाता है। डेंगू तो खैर काटने से जाता है, पर लेकिन सबसे ज़्यादा जो बॉडी को प्रोटेक्शन है ना, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। वो है कि आप जो हैं वो
7 से 8 घंटे जो है ना नींद लेना बहुत ज़रूरी है डेंगू से बचने के लिए। हर बीमारी से बचने ठीक के है। लिए। देखिए बचने से ही होता है कि आपने देखा होगा कि एक किसी को डेंगू हो रहा है या कोविड हो रहा है, किसी के अंदर कोई अलामात नहीं है, किसी के अंदर ज़्यादा अलामात हैं, तो वो वजूहात क्या हैं? वो वजूहात ये हैं कि उनमें से एक ये होता है कि अपनी इम्यूनिटी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर किया जाए। एक चीज़ ये है कि 7 से 8 घंटे रेस्ट किया जाए। हम सोते नहीं हैं, ठीक है ना, और अननेसेसरीली जागते रहते हैं। जब आप 7 से 8 घंटे जब सोते हैं तो क्या होता है कि बॉडी जो है ना, अल्लाह ताला ने मैकेनिज़्म ऐसा बनाया है कि आपकी जितनी भी बॉडी है ना वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे चली जाती है, जैसे फ़ोन चार्ज पे लगा है। और उससे होता ये है कि बॉडी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जैसे फ़ोन फुली चार्ज हो जाएगा। और इसके अलावा आपकी दूसरी चीज़ ये आती है कि मिनिमम 2 लीटर से ज़्यादा पानी पिएँ। लोग पानी भी नहीं पीते, लेडीज़ इसलिए नहीं पीती हैं कि भाई वो वॉशरूम्स नहीं हैं अवेलेबल और उनको इन्फेक्शंस भी होती रहती हैं। जब बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होगी, कोई भी मसला होगा, तो जो भी बीमारी लगेगी उसका असरात बहुत ज़्यादा होंगे और जानलेवा भी हो सकते हैं। क्योंकि बॉडी पहली एक दुश्मन जो है वो दीमक की तरह खा रहा है। पानी का मैं ये ज़रूर बताता चलूँ कि पानी कितना पीना चाहिए। 2 लीटर तो एक स्टैंडर्ड फिगर है, लेकिन आप पेशाब का जो रंग है ना वो बताता है कि पानी की मिकदार सही है कि नहीं है। तो अगर जो है वो गाढ़ा का रंग का पेशाब है और या झाग बन रही है, तो भले आपने 3 लीटर पानी पिया हो ना, इसका मतलब पानी आप कम पी रहे हैं। पानी शुड भी तकरीबन हल्का सा पेल येलो और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना ज़रूरी है यूरिन। तीसरी चीज़ ये है कि 45 मिनट्स एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। लोग कहते हैं हम तो अपार्टमेंट में रहते हैं, हम तो गरीब हैं, हमारी तो कोई जगह नहीं है, हम एक्सरसाइज क्लब्स जाना। तो आप अपार्टमेंट में सीढ़ियाँ चढ़ें ऊपर नीचे, बहाने होते हैं सारे। आप खड़े रह के भी एरोबिक्स कर सकते हैं। फ़ोन पे सब लगे रहते हैं, उसमें हज़ारों एक्सरसाइजेज़ हैं जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप एक ही जगह पे भी खड़े होकर बैठ के कर सकते हैं, फ़िज़िकल फ़िटनेस कर सकते हैं। चौथी चीज़ है कि ग़िज़ा प्रॉपर खाना। अब हम लोग खाना जो खाते हैं उसमें तेल भी बहुत ज़्यादा होता है या मीठा, जो हम तो टेस्ट के हिसाब से खाते हैं, जो चीज़ मज़े की लग रही है उसको खाएंगे। असल में समझें कि बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए होती है, उसको डिफरेंट अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं। तो अगर बहुत ही सिंपल तरीके से बताया जाए तो खाने में दिन में 5 किस्म के रंग होने चाहिए। तो पीला जो है वो दाल भी हो सकती है। अच्छा, रोज़ के खाने में 5 रोज़ के खाने ठीक में है। तो 5 रंग होने चाहिए। तो ग़िज़ा जैसे लाल गोश्त भी हो सकता है, लाल टमाटर भी हो सकते हैं। तो मतलब 5 रंग अगर आप खाएंगे तो बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाती है। ठीक है। वरना आप समझें कि अगर आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, उसके अंदर रेत नहीं डाली, बिजली नहीं डाली आपने और आप सीमेंट तो डाल दिया, कोई ना कोई चीज़ अगर आप मिस करेंगे तो वो प्रॉपर बिल्डिंग नहीं बन पाती। 5वीं चीज़ है कि मेंटली सुकून में रहना। अब ये बोलना बड़ा आसान है लेकिन ये अमल दरामद इस पे कम है, क्योंकि हमारी नीड्स बहुत बढ़ गई हैं, हवस हो गई है हर चीज़ की, अल्लाह पे भरोसा भी कम हो गया नाउज़ुबिल्लाह। और हम जो है ना बस भाग दौड़ में और एक दूसरे से कंपैरिजन में लगे रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, और उसकी वजह से क्या होता है कि फिर हमारे जहनी सुकून जो है ना वो बड़ा डैमेज हो जाता है। तो अच्छे दोस्तों में बैठना, पॉजिटिव कंपनी में बैठना भी बड़ा ज़रूरी है। अगर ऐसे लोगों में बैठा जाए जो अच्छी बातें करते हैं, एम्बिशियस होते हैं लेकिन पॉजिटिव होते हैं, आगे बढ़ने की बातें करते हैं, ये नहीं कि बुराइयां कर रहे हैं एक दूसरे की और गीबत चुगली, ये सब चीज़ों को अवॉइड करेंगे, अच्छी कंपनी में रहेंगे, इससे भी जहन पे बहुत बेहतर असर पड़ता है। अच्छा, अब आ जाती हैं आपके पास कुछ ऐसी वाइटामिन्स हैं जो ज़रूर लेनी चाहिए, भले वो ग़िज़ा में ले लें। जैसे विटामिन सी बहुत ज़्यादा बीमारियों से प्रोटेक्ट करती है। विटामिन सी जो है वो उसमें भी होती है, नींबू के अंदर भी होती है और लेमन के अंदर होती है, वो टमाटो उसके अंदर, ऑरेंजेस के अंदर, ग्रेप फ्रूट्स के अंदर, तो बहुत ज़्यादा। इस वक्त जो एक और विटामिन है, विटामिन डी की भी बहुत ज़्यादा फ़ातियत है, लोगों के अंदर कमी हुई हुई है और उसके अंदर वो दूध में भी होती है, चीज़ में भी होती है। तो अब तो लोगों के पास गूगल है, आराम से आप व्हाट्सएप पे सब चीज़ों पे देख सकते हैं। हाँ, व्हाट्सएप का गलती से वर्ड निकल गया, व्हाट्सएप पे भरोसा ना करें। असल में अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि हमारी जो है ना माशाल्लाह लिटरेसी लेवल तो बहुत कम है, लेकिन व्हाट्सएप की जाली यूनिवर्सिटी से बेतहाशा ग्रेजुएट्स निकल के आ गए हैं और वो हमने गलत एक सारी वीडियो भी देखी थी ये कोरोना के दौरान, जो जिसने कोविड वैक्सीन लगवाई थी, वो दिखा रहा था बल्ब जल रहा है, किसी को मैग्नेट चिपक रहा है। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। मैं चले इसकी बात कर लेते हैं। तो हुआ ये कि मैं तो, क्योंकि फील्ड है मेरी ना, तो पहले तो भाई मैंने कहा कि बच्चे पैदा नहीं हो सकते, सबसे एक तो र्यूमर ये थी। दूसरी यही थी कि बल्ब जल रहा था। तो मुझसे एक साहब ने सवाल पूछा टीवी इंटरव्यू पे कि वो जी वो बल्ब जल रहा था। तो मैंने कहा तो आपको तो परेशान होना नहीं चाहिए, आप तो ज़्यादा वैक्सीन लगाएं, पूरे घर को भी वैक्सीन लगाएं, जनरेटर की ज़रूरत ही नहीं है, बल्ब लगाएं और बल्ब जलाएं तो वो रोशनी रोशनी रहेगी। तो तीसरा चीज़ ये थी कि एक साहब ने तो बड़े लोगों को मुझे मार दिया, बल्कि उसने कहा कि सना मक्खी जो है ना वो पीने से कोविड ख़त्म हो जाता है। जी, ये भी बहुत। अल्लाह ताला उनको मतलब मैं कहूँगा अक्ल राह दे, लोगों को अक्ल राह दे। बल्कि पता है सना मक्खी का काम होता है कि वो कब्ज़ को रोकता है। हर चीज़ का कोई अलग अलग फंक्शन होता है ना, बिल्कुल उसका फंक्शन है, वो कब्ज़ को खोलना है।
इन्होंने कोविड के पेशेंट को डायरिया करा दिया, जी और जी। डायरिया यानी पहले कोविड है ऊपर से डायरिया हो गया, जितना डायरिया हो रहा है वो उतना सना मुखी पी रहे हैं ठीक होने के लिए, और उसमें वो इंतकाल भी हो गया। ये तो ज़रूर है कि उन भाई साहब ने जो है वो काफ़ी कोविड के पेशेंट की तकलीफ़ ख़त्म कर दी, उनको ऊपर भेजिए। लेकिन मतलब ये तो हालात हैं। सर मार्केट में शॉर्ट हो गई थी सना मुखी उस मैं ज़माने आपको में। बता रहा हूँ ना, वो सनामुखी का, और उससे लोगों को मार दिया। देखिए एक होता है महंगी भी हो गई थी, वो अपनी जगह पे कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई फ़ायदा भी तो दे रही होती, वो तो नुकसान दे रही थी। मेरा ड्राइवर आया मुझसे कहता है कि वो सर वो मुझे लगता है कि सब लोग बात कर रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से जो है ना वो एक चिप लग गई है बॉडी के अंदर। तो मैंने उसको बुरा भला कहा, मैंने कहा तुम मेरी गाड़ी लेके कहाँ घूमते रहते हो, मैंने तुम्हारे अंदर चिप नहीं लगाई है, किसी और को क्या ज़रूरत है तुम्हारे अंदर चिप लगाने की। तो ऐसी ऐसी बातें, ये पता नहीं, ये पता है ये कोविड वैक्सीनेशन के ख़िलाफ़ जो लोग होते हैं जिनको ख़ुद भी पता नहीं होता, मेरी ऐसे सारे लोगों से गुजारिश है, अफराद से गुजारिश है कि आप जैसा बेहतर समझते हैं अल्लाह ताला आपको अकल भी दे। अगर आप कोविड को रियलिटी नहीं समझते हैं तो आप आइए एक्सपो सेंटर में, फील्ड आइसोलेशन सेंटर पाकिस्तान आर्मी की तवज्जुह से बना हुआ है, वहाँ पे वॉलंटियर कर दें, कम से कम बग़ैर मास्क के और बग़ैर ग्लव्स के और बग़ैर सूट के वहाँ पे लोगों की खिदमत कर लें, तो खिदमत का भी सवाब मिलेगा और फिर आपको कोविड हो जाएगा। अगर तो नहीं आपको हुआ तो पता चल आपको जाएगा। पता भी चल जाएगा, फिर आप ऐसी बातें नहीं करेंगे। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि जो डेंगू बुखार है, जैसे कोविड में आइसोलेट कर देते हैं पेशेंट को, डेंगू में भी ऐसे ही करना पड़ता है? डेंगू में मैंने आपसे गुजारिश की ना कि उसको नेट में रख सकते हैं, घर में अलग रखने की ज़रूरत नहीं होती। बस ठीक है। बेसिकली ये ख्याल रखना होता है कि ऐसा ना हो कि ऐसी आपने उसको लिटाया हुआ है, आप भी वहीं बैठे हो, मच्छर उसको काट रहे हो और आपको काट रहे हो और आपको भी डेंगू हो जाए। लेकिन ऐसा ये नहीं फैलता, खांसने से, छींकने से या खाना साथ खाने से नहीं फैलता ये। अच्छा। एड्स भी ऐसे नहीं फैलता। तो हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट होनी चाहिए कौन सी बीमारियां जो हैं वो ऐसे फैल सकती हैं खाने पीने से या फिर थूकने से या छींकने से, और कुछ ये नहीं फैलता डेंगू से। अच्छा इसका इलाज बताइए, क्योंकि अभी आपने सनामुखी का जिक्र किया और भी जो कोविड के टोटके आए थे उनका जिक्र किया। डेंगू में कहा जाता है कि पपीते के पत्ते कूट के, पता नहीं उनको कुछ रस वस निकाल के वो पीने से हो जाता उसको है। मैं ये कहूँ नहीं, उससे बचा मतलब देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि देखें ऐसी हमारी बहुत सारी ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ सकती है, तो वो बिल्कुल करें। इलाज के लिए तो मेरी गुजारिश ये है कि अगर पहले तो डायग्नोस्टिक तो सिर्फ लैब टेस्ट से ही हो सकता है, क्योंकि टाइफॉइड, डेंगू, मलेरिया, कोविड के अलामात तकरीबन मिलती जुलती हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो टेस्ट कराएं, टेस्ट करा के पता चल जाएगा कौन सी बीमारी है, उसके हिसाब से फिर चला जा सकता है। दूसरी चीज़ ये कि ख़ुद नहीं चक्रों पड़े हैं इलाज के, आप सीधा जो है ना एक मुस्तनद डॉक्टर के पास जाइए और मुस्तनद डॉक्टर आपको इलाज बताएगा। लेकिन जब तक आपकी डायग्नोसिस नहीं हुई है, हल्का सा बुखार है, अभी आपको पता नहीं है, आप 1-2 दिन इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप पैनाडोल या पैरासीटामोल ले सकते हैं सर दर्द के लिए और बुखार के लिए। ब्रूफेन और एस्पिरिन वगैरह नहीं ले सकते, क्योंकि ब्रूफेन और एस्पिरिन दवाइयाँ तो बहुत अच्छी हैं सर दर्द वगैरह के लिए, बॉडी दर्द के लिए, लेकिन वो प्लेटलेट्स पे असर करती हैं। प्लेटलेट्स वो चीज़ होती है जो कि ब्लीडिंग को रोकने में मदद करती है। अगर खुदा न खासा डेंगू है और किसी ने ब्रूफेन या एस्पिरिन ले ली या वो ले रहे हैं तो उनकी ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, उनको फिर ब्लीडिंग हो सकती है। अच्छा सर बिल्कुल आखिरी में आपसे बात के चाहूँगा कि आप ये बताइए एक मैसेज गवर्नमेंट को भी, क्योंकि हम देखते हैं कराची की सड़कों पे पानी होना बहुत आम है। आपने मुझे कहा कि पानी में डेंगू फैलता है, इसके अलावा एक मैसेज आवाम के लिए भी कि किस तरीके से और कितनी एहतियात करनी चाहिए? देखें इस वक्त तो लोगों को मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखें अभी ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए, ख़ास तौर पे जब मच्छर जहाँ पे हों, और बाहर वैसे भी कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो अगर डेंगू हो गया तो कोविड के भी असरात ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बीमारी हो जाएगी तो दूसरी वेट करेगी जब तक कि पहली वाली ख़त्म नहीं हो जाती, तो बॉडी वीक होगी और कोविड का भी असर ज़्यादा हो सकता है। तो इस वक्त ज़्यादा सोशलाइज़ ना करें, ज़्यादा बाहर ना निकलें, मास्क पहनें और जो है पब्लिक प्लेसेस में इसको अवॉइड करें। दूसरी चीज़ ये है कि पानी खड़ा हुआ ना रहने दें। अगर टंकी है आपके घर में पानी की तो वो बंद रहनी चाहिए, उसके ऊपर ढक्कन होना चाहिए। एसीज़ जहाँ पे ड्रिप करते हैं पानी उधर कवर्ड होना चाहिए। पानी को अपने घरों में छोटी छोटी पॉकेट्स में नहीं खड़ा होने दें। तीसरी चीज़ है कि देखें गवर्नमेंट तो हमें पता है कि अभी फ़िलहाल जिस तरह से है वो तो अभी चल रही है, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे और अच्छा काम भी कर रहे हैं बहुत सारे, लेकिन आई थिंक आवाम को अपना भी रोल अदा करना चाहिए। अगर गंदगी फैलाएंगे, कचरा फेंकेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि सामने से वो साफ़ होता रहेगा तो वो मुनासिब नहीं है। आई थिंक कि मोहल्ले वालों को भी कमिटीज़ बनानी चाहिए, अगर मिल के वो स्प्रे कर लें अपने इलाके के अंदर, ठीक है पैसे खर्च होंगे, ठीक है गवर्नमेंट को करना चाहिए तो, लेकिन फ़ायदा तो नुकसान उन्हीं का ही है, तो आई थिंक दैट वुड बी बेटर। और मैं आपको ये बात बताऊं कि अगर आप गवर्नमेंट को कांटेक्ट करेंगे तो वो बिल्कुल स्प्रे करने आएंगे, इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो मना करेंगे।
तीसरी चीज़ ये है कि जब आपके बुखार हो आजकल के ज़माने में तो टेस्ट ज़रूर कराएं कि आपको पता हो कि भाई बीमारी कौन सी है। अगर कोविड है तो उस पर आइसोलेशन का सिलसिला है, डेंगू है तो अलग सिलसिला है, मलेरिया है तो ठीक हो जाएगा, दवा ले लेंगे आप। तो ये पता होना ज़रूरी है। मुस्तनद डॉक्टर को जाएँ। हमारे पास ना लोग शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं, तो अतायत बहुत ज़्यादा है। 60 to 70% तो अताई डॉक्टर बैठे हुए हैं, वो कहते हैं आप आइए हम आपको आधे घंटे में ठीक कर देंगे। तो ये लोग कहते हैं वाह भाई तो आधे घंटे में ठीक कर देगा, ऐसा कैसे हो सकता है। इसी तरह से आपको मैं एक और बात बताता चलूँ, कोविड में अताई लेबॉर्ट्रियाँ भी खुल गई हैं। अच्छा। वो क्या कर रही हैं, आपने सुना होगा ना, सिरिंजें रीयूज़ होती जी हैं। जी। वो जो वीटीएम है तो जो नाक में डालते हैं वो रीयूज़ कर रहे हैं। अब आप PCR जैसे टेस्ट होता है। जिससे होता ओके। है वो अताई लेबॉर्ट्रियाँ खुल गई हैं, वो 1000 रुपये में टेस्ट कर देती हैं। आप 500 देंगी तो भी कर देंगी, इतने की कॉस्ट ही नहीं आती। और वो क्या कर रही हैं, वो लोग खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं सस्ता है। भाई कैसे हो सकती है एक चीज़ जो 2,500-3 हज़ार की या 6,000 की है, वो कैसे 500 बंदा कर सकता है। तो उनको एहसास ही नहीं होता, वो कहते हैं तो सस्ता है। और वो जो सोचिए आप कितनी गंदी चीज़ है कि एक तो सिरिंज भी अगर गंदी चीज़ है, ये तो नाक में डालते हैं, वो भी दूसरे की नाक में डालते हैं। तो आप भी ऐसी ये चीज़ों का लोगों को एहसास करें, मुस्तनद लोगों के पास जाएँ, मुस्तनद लेबॉर्ट्री में मुस्तनद डॉक्टर्स के पास, वो भी बहुत सारे हैं। और ये सेहत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। खुदारा खाने पीने पे जितना खर्चा करते हैं ना, उसका 10% अपनी हेल्थ पे ज़रूर खर्च करें। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर फरहान ईसा मेरे साथ मौजूद थे। इनके मुताबिक ज़्यादा सोशलाइज ना कीजिए, एहतियात कीजिए, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। इसी के साथ अपने मेज़बान उज़ैर खालिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।